नमस्कार दोस्तों। आज सर जी ने 3 सवाल पूछे हैं। किससे पूछे हैं? अन्य पार्टियों से पूछे, खासकर बीजेपी से पूछा है। बीजेपी से पूछा और आम लोगों से भी प्रश्न किया है कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने प्रश्न किया है, उसका वीडियो मैं आपके सामने दिखाता हूं। मैं प्रश्न करूंगा, उन्होंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दूंगा मैं। चाहते हैं कि आपने 10 साल में क्या काम किया, एक काम बता दो। आप आने वाले 5 साल में क्या करना चाहते हो, ये बता दो। उन्होंने पिछले 10 साल में एक भी काम नहीं किया। आने वाले 5 साल में उनके पास कोई प्लान नहीं है। उनका सीएम चेहरा कौन है, वो ये बता दे। ये 3 प्रश्नों के जवाब दे दें। अगर ये इन 3 प्रश्नों के, तो लोग उनको क्यों वोट देंगे? अरे भाई साहब, 10 साल से ऊपर तो आप काबिज है सत्ता में। दिल्ली राज के सत्ता में आप ही काबिज है, आप या आतिशी जी के रूप में आप ही काबिज है। और आप कहते हैं कि दूसरे ने क्या किया 10 साल पे? 10 साल में केंद्र ने जो करना था उसने किया, अपना कार्य किया। अब उसके सड़कों को, उसके पेरिफेरल रोड जो गडकरी साहब ने बनाया है, उसको भी आप अपना कहें तो गजब की बात होगी। अगर 51% मेट्रो में योगदान केंद्र का होता तो क्या केंद्र ने योगदान नहीं दिया? बिल्कुल दिया है। जो केंद्र का होता है उन्होंने सहयोग किया। केंद्रीय विद्यालय बनना था वो बनाया। लेकिन आपने क्या किया जनाब? आपने क्या दिया दिल्ली को? टूटी फूटी सड़कें दी हैं, गंदा पानी दिया है, कोका कोला की तरह पानी आता है। अरे आपके पानी से तो डर लगता है साहब। और दूसरी बात है कि आप वायु की बात करते हैं, वायु प्रदूषण का जाल जो आपने बुना है यहाँ पर। भाई साहब, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा रिसेंटली, जो गाजा में बम गिरा है ना, 1 टन या जितना जो भी बम गिरा है, उससे जो प्रदूषण हुआ उससे भी ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में है अभी। ये वीडियो देखिए उसका। जिस गाजा पर इजराइल 1 लाख टन वजन का बारूद अब तक गिरा चुका है, उस गाजा में आज भी भारत की राजधानी दिल्ली से कम प्रदूषण है। 1 लाख टन बारूद गिरने के बाद भी गाजा की हवा दिल्ली की हवा से बेहतर है। आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 है, जबकि गाजा में ये सिर्फ 32 है। सर जी, यहाँ दूसरे पार्टियों का कैसे दायित्व बनता है? अब वो किस लिए बनाया गया है? आपको इसीलिए बनाया गया कि बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सड़कें, बेहतर सैनिटेशन और बेहतर आबोहवा दिल्ली को दे सके, यमुना दे सके बेहतर, ताकि हम जो पूर्वांचल के लोग हैं वो छठ मना सके। आपने तो कुछ भी नहीं किया, वो छठ मनाना भी बंद करवा दिया आपने। और कहते कि 10 साल में केंद्र ने क्या किया? अरे आपने क्या किया साहब? आपने क्या किया? उन्होंने तो जो करना था वो करेंगे ही। अरे जी, आप कुछ भी बोलते हैं यार, हद हो गई यार। अब आपका उत्तर देता हूं, दूसरा उत्तर देता हूं। आने वाले 5 साल में भाई कई प्लान है बीजेपी का। नंबर 1, अच्छी सड़कें, नालियां, गलियां देना। हाँ, पेरिस की बात नहीं करते हैं, पर सचमुच की दिल्ली बनाकर देंगे बीजेपी वाले। दूसरा पॉइंट, जितनी यूनिट फ्री बिजली आप देते हैं ना सर जी, उतनी ही फ्री वो भी बिजली देंगे। और फालतू के जो सरचार्ज आप लगाकर बिल देते हैं ना, और अपना उल्लू सीधा करते हैं, वो सीधा नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट सर जी, जितना आप फ्री पानी देते हैं ना, उतना ही फ्री वो भी देंगे, साफ पानी, लेकिन साफ देंगे। आपकी तरह कोका कोला वाली पानी नहीं देंगे। और दूसरी बात रही दोस्तों, अभी तो पीने लायक पानी तो छोड़िए, नहाने में भी डर लगता है। दोस्तों, आपको नहीं लगता दिल्ली में स्किन डिजीजेज, खुजली के और लाल चकत्ते वाले जो स्किन डिजीजेज हैं उसके केसेस बढ़ गए हैं? कम इन्हें ठीक ही नहीं होते। यह है आपका पानी। एक यह भी लोग कह रहे हैं कि आपके शासनकाल में लगभग 21,000 लोग आपके पानी से कार के ग्रास में चले गए हैं। कैसे कातिल हैं आप? सर जी, चौथा पॉइंट बताता हूं, साफ यमुना देंगे ये लोग। और सत्ता में आने के बाद छठ भी अब यमुना मैया के घाट पर ही मनाया जाएगा। आपने तो सर जी हद ही कर दिया है। 5वां पॉइंट बताता हूं, चिकित्सा क्षेत्र में। अरे हाई कोर्ट के जज जस्टिस मनमोहन जी और उनके सहयोगी को बोलना पड़ा कि आप लोगों के पास कंगाली वैसे ही आ गई है, और आप आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू करते दिल्ली में? केंद्र सरकार की क्यों वंचित रखना चाहते हैं? उस पर तब आतिशी जी ने संज्ञान लिया है। और आप कहते हैं कि वो बीजेपी क्या करेगी? अरे उसके प्लान तो बहुत है। आप जो भी केंद्र का कोई भी प्लान होता है वो आप अपने यहाँ लागू नहीं करते हैं। क्या कमाल का है सर जी आप। और वो चिकित्सा के सुदृढ़ करेंगे बीजेपी और विकसित करेंगे, और आयुष्मान योजना को यहाँ पर अपने यहाँ लागू करवाएंगे, जिससे कि 5 लाख तक की चिकित्सा मुफ्त किसी भी उम्र के लिए यहाँ उपलब्ध रहेगा। और 6वां पॉइंट है सर जी, प्रदूषण रहित दिल्ली देने की योजना है उनकी।
और वो स्मोक टावर्स या अनेक उपाय अपनाएंगे वो कि किसी तरह से प्रदूषण मुक्त दिल्ली मिले। और बताऊं, 7वां पॉइंट बताता हूं आपको। बीजेपी का कहना है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे और जिससे चहुमुखी विकास दिल्ली में होगी। और तो और सर जी, आपने तो जल थल वायु तीनों को ही खराब कर दिया है। सर जी, आपका तीसरा प्रश्न है कि सीएम चेहरा कौन है। तो भैया सर जी, बीजेपी आपकी तरह ऑटोक्रेसी में विश्वास नहीं करती है। इनके पार्टी में बैक बेंचर्स को भी सीएम बनाते हैं लोग, उनके बैक बेंचर्स भी सीएम बनते हैं। हैशटैग राजस्थान, हैशटैग छत्तीसगढ़, हैशटैग मध्य प्रदेश। आपकी तरह जेल से भी सीएम शिप की संभावना नहीं रखते हैं और खतरा न हो सीट पर या कोई स्ट्रॉन्ग दावेदार ना हो जाएं, इसीलिए आप सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। तब आपने किया जो आपके लायक, आपके रिमोट से चल सके। वैसा सीएम ये कभी भी बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं। ये स्वतंत्र सीएम देते हैं। बंधुवर, हमें जो और स्टेट्स में एग्जाम्पल दिया है बीजेपी अपने विचारधारा पर अडिग रहकर डेमोक्रेटिक तरीके से चुने हुए विधायकों में से ही सीएम चुनेगी। आपकी तरह तानाशाही नहीं करेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में विश्वास करती है बीजेपी। सर जी, जो करती है वो करती है बीजेपी। इसलिए इस बार हम सब दिल्ली वो की जनता बीजेपी को वोट देंगे सर जी। इसलिए क्षमा करिएगा। बीजेपी जिंदाबाद। दोस्तों, यह उत्तर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।